बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी लगातार हमलावर बने हुए हैं। बिहार की सत्ता में एक बार फिर से एनडीए की वापसी के बाद से गायब हुए तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी ने बड़ी नसीहत दे दी है और कहा है कि जय पराजय सहज और सामान्य नियम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे किस रूप से लेते हैं। उन्होंने कहा कि जीतने वाले से हारने वाले की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यादव के संदर्भ में जो उनको भेजा, कल यानी कि 9 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। संयोग ऐसा कि 9 दिसंबर मेरी प्यारी नातनी साहिबा के विवाह का भी दिन है। उनका विवाह कर्नाटक के एक नौजवान के साथ हुई है। दोनों को जर्मनी में जो है एक साथ पढ़ रहे थे और वहीं उनकी दोस्ती हुई। लड़का किस बिरादरी का है इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं है, क्योंकि लड़का इतना अच्छा है और भला है कि इसके आगे कभी नजर ही नहीं गई। वो विवाह जमशेदपुर में हुआ था। आगे शिवानंद तिवारी ने लिखा कि संयोग है कि जिस दिन मेरी नातिन का विवाह हुआ यानी कि 9 दिसंबर 2021, उसी दिन तेजस्वी यादव का भी विवाह हुआ था। वो विवाह अंतर धार्मिक था, लेकिन उस विवाह के विषय में इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। फोन पर मैंने तेजस्वी यादव को बधाई दी और उसे बताया कि नातिन के विवाह में हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए तुम्हारे विवाह का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। कल मैंने जब अपने नातिन और दामाद को फोन पर बधाई दी तो मुझे तेजस्वी यादव के विवाह की याद आई। हालांकि लालू परिवार से मैं थोड़ा अलग थलग चल रहा हूं, फिर भी मैंने फोन कर उसे बधाई संदेश भेजा। उसने भी इस इमोजी के जरिए मुझे जवाब दिया। तेजस्वी लालू यादव के बेटे हैं, उनके वारिस हैं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का कमान अब तेजस्वी के हाथ में है। पिछले चुनाव में तो घोषित हो गया कि महागठबंधन के बहुमत में आने पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि सब कुछ उल्टा हुआ। आगे शिवानंद तिवारी ने लिखा कि जय और पराजय तो किसी भी क्षेत्र में सहज और सामान्य नियम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने जय या पराजय को किस रूप में लेते हैं। अगर विजयी पक्ष विजय के बाद अहंकार का प्रदर्शन करता है तो पराजित पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो भविष्य में वो अपनी पराजय की गाथा लिख देता है। उसी प्रकार पराजित पक्ष के नेतृत्व की भूमिका विजयी पक्ष के नेता के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो जाती है। आगे उन्होंने लिखा कि क्योंकि अपने सहयोगियों और समर्थकों के मनोबल को बनाए रखने की जवाबदेही उनको ही निभानी होती है। पराजय के बाद अगर वो मैदान छोड़ देता है तो वो स्वयं ही घोषित कर देता है कि वो भविष्य में मैदान में उतरने की जो है लायक नहीं है। वैसे जिस तरीके से शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी है वो अपने आप में बड़ी बात है। वैसे इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है शिवानंद तिवारी लगातार तेजस्वी यादव कभी लालू प्रसाद यादव पर हमलावर नजर आते हैं। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी विदेश की यात्रा पर निकल गए हैं, बिहार को छोड़ करके, अपनी पार्टी को छोड़ करके, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के नेताओं को जो है रास नहीं आ रहा है। शिवानंद तिवारी लालू यादव के काफी करीबी नेता माने जाते रहे हैं और अब जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी है, उन्होंने ये तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव जो है सब कुछ छोड़कर भाग गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवानंद तिवारी के इस बयान पर क्या कुछ राजद के द्वारा पलटवार किया जाता है।